दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को उनकी हर प्रिय चीजों को अर्पित किया जाता है। मात्र जल, फूल, बेलपत्र और भांग धतूरा से ही प्रसन्न होकर भोलेनाथ सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और भी ऐसा बहुत कुछ है जो इस महीने की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है, समझाता है और बतलाता है। लेकिन आज हम इस महीने के बारे में न बताकर बल्कि इस माह के इष्ट भगवान भोलेनाथ के विषय में ऐसे रोचक रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप बेहद दंग रह जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। नंबर 1, कैलाश पर्वत का महत्व। आज से लगभग 15-20 हजार साल पहले जब वाराह काल की शुरुआत हुई थी, तब पहली बार देवी देवताओं ने पृथ्वी पर कदम रखे थे। ये समय हिम युग का था। सारी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। तब भगवान शिव ने कैलाश को अपना निवास बनाया था। जिस जगह कैलाश पर्वत स्थित है, उस जगह को पुराण में धरती का केंद्र बताया गया है। कैलाश के ठीक नीचे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, जिसे पाताल कहते हैं। कैलाश के ठीक ऊपर स्वर्ग है, जो ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। धरती के इसी केंद्र से भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। नंबर 2, भगवान शिव जी के आभूषण व उनके महत्व। भगवान शिव के आभूषण अन्य देवताओं से भिन्न हैं। उनका अपना अलग महत्व भी है। शिव के गले में विराजमान सर्प वास्तव में नागों के दूसरे राजा वासुकी जी हैं, जिनका प्रयोग समुद्र मंथन में किया गया था, जिन्हें नागों के पहले राजा शेषनाग कहा जाता है। एक दंत कथा के अनुसार भगवान शिव वासुकी से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी को अपने आभूषण के रूप में गले में रहने का वरदान दिया। शिव पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने चंद्रमा को नष्ट होने का श्राप दिया। तब उनके श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने शिव जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी रक्षा करते हुए उन्हें अपनी जटाओं में रहने का वरदान दिया। नंबर 3, कंठ में मुंडमाला। शिव जी के कंठ में मुंडियों की माला का भी गहन अर्थ है। ये माला मृत्यु का प्रतीक है और इस बात का बोध कराती है कि प्रत्येक जन्म लेने वाला मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। मुंड माला का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को पूरे जीवन अपनी मृत्यु का भी बोध रहना चाहिए। जीवन का अंत भी है, इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रलय के पश्चात संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है। ये बोध होने से मनुष्य को अपनी वास्तविकता का बोध होता है, जिससे क्षण भर के लिए ही सही परंतु मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न न हो ही जाता है। नंबर 4, कितने हैं शिव के पुत्र। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। गणेश तो माता पार्वती के उबटन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे, जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर 5, शिवलिंग की ओर नंदी का मुंह क्यों। मान्यता और पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव से पहले उनके वाहन नंदी जी के दर्शन आवश्यक और शुभ माने जाते हैं। शिव मंदिर में नंदी देवता का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, जिसके पीछे का कारण है कि नंदी जी की नजर अपने आराध्य की ओर हमेशा रहती है। वो हमेशा भगवान शिव को भक्ति भाव से देखते ही रहते हैं। नंदी के बारे में ये भी माना जाता है कि ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। नंबर 6, शिव जी ने मां पार्वती की ली थी परीक्षा। हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने मां पार्वती की परीक्षा ली थी। जी हाँ, मां पार्वती से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने मां पार्वती से पूछा कि वो भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती है, जिसके पास कुछ नहीं है। ये सुनकर मां पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि वो शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वो अपने असली रूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। नंबर 7, भगवान शिव ने दिया था सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव ये देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर
अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। तब अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट दिया था। नंबर 8, शरीर पर भस्म। हमारे धर्मशास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वही भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव ये संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। नंबर 9, शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तभी उसमें से विष का घड़ा भी निकला। विष के घड़े को न तो देवता और न ही दैत्य लेने को तैयार थे। तब भगवान शिव ने इस विष से सभी की रक्षा करने के लिए विषपान किया था। विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उड़ेलना शुरू किया और बेलपत्र उनके मस्तक पर रखने शुरू किए, जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए तभी से शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है, इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, भगवान शिव का धनुष। शिव ने जिस धनुष को बनाया था, उसके टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण, सती द्वारा यज्ञ में स्वाहा हो जाने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने ये धनुष देवताओं को दे दिया। तो दोस्तों, ये है भगवान शिव के कुछ ऐसे रहस्य जो हमें वास्तव में अपने जीवन से रूबरू होने का अवसर देते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।